जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पर सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। संगत जी, आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल ID दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, शेयर करते हैं आज का सत्संग जो एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज को मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा पहला सत्संग है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर संगत जी सत्संग लिखने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर देना। मैं शुरू से शुरू करती हूँ। संगत जी, मैं बचपन से शिव जी को बहुत मानती थी, बहुत भजन सुनती थी। संगत जी, एक दिन मैं, मेरा भाई और मेरी मम्मी नाना के यहाँ गए हुए थे। वहाँ मम्मी की कुछ सहेलियाँ थीं जो गुरुजी के बारे में मम्मी को बता रही थी और गुरुजी के सत्संग सुना रही थी। शायद संगत जी वहाँ पे एक सत्संग भी हो रहा था गुरुजी का। तो संगत जी, जब मैं सत्संग में गया तो मैंने वहाँ पे जब गुरुजी को देखा तो संगत जी, गुरुजी के साथ मेरी अटैचमेंट हो गई। तो धीरे धीरे संगत जी मैं गुरुजी को मानने लगी। और संगत जी, गुरुजी महाराज मेरे ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो है जब से ही करने लगे। गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे घर में शादी करवाई, बहुत सारा ब्लेस किया। इसके लिए गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं जयपुर की रहने वाली हूँ और मेरा एक बेटा है 10 साल का। संगत जी, लेकिन कहते हैं ना, जीवन में ऐसी परेशानियाँ आती हैं, पहाड़ टूटता है तो संगत जी कोई भी देखने वाला नहीं होता। पहले पति का व्यापार ठप हो गया, फिर घर में लगातार बीमारी रहने लगी, बेटे को बार बार बुखार आने लगा। डॉक्टरों के पास जाने के बाद भी कोई परमानेंट इलाज नहीं मिल रहा था। बहुत परेशानी रहने लगी, दिन रात रोती थी संगत जी। आखिर में संगत जी, ऐसा कि हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। संगत जी, एक दिन हमारी पड़ोसन ने कहा कि तुम गुरुजी के बड़े मंदिर जाओ और उनका आशीर्वाद लो। संगत जी, मैंने उनकी बात पे ज़्यादा गौर नहीं किया क्योंकि मैंने गुरुजी के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। लेकिन जब हर रास्ता बंद दिखाई देता है तो संगत जी, हम सोचते हैं कि जो उम्मीद मिल जाए हम उसी के साथ चल पड़ते हैं। संगत जी, मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर गई और गुरुजी से अपने परिवार के लिए सलामती की प्रार्थना की। संगत जी, मुझे वहाँ पे एक बहुत शांति महसूस हुई। मैंने मत्था टेका और मैंने गुरुजी से सिर्फ अपने घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना की। लंगर खाया और संगत जी उसके बाद मैं अपने घर आ गई। उसी रात संगत जी, गुरुजी ने मुझे सफ़ेद चोले में दर्शन दिया और मुस्कुराते हुए कहा, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। सुबह उठते ही संगत जी मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया क्योंकि उस आंटी ने मुझे सारा समझा दिया था कि कैसे क्या करना है। और संगत जी, धीरे धीरे हमारे घर में सब चीज़ें अच्छी होने लगी। जहाँ मेरा बेटा पढ़ता नहीं था तो वो अब पढ़ाई में भी उसका मन लगने लग गया और मेरे घर की हर परेशानी गुरुजी महाराज ने दूर कर दी। गुरुजी महाराज का इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरुजी जो हैं बहुत बहुत ब्लेस करते हैं। और संगत जी, गुरुपा जब अपनी कृपा बरसाते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। और संगत जी, जब गुरुजी महाराज हमें आशीर्वाद देते हैं ना, तब हम नादान बच्चे समझ ही नहीं पाते कि गुरुजी किस तरह हम पे कृपा करते हैं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राने को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जो कि उन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी महाराज की कृपा से हमारे जीवन में कोई भी कमी नहीं है। संगत जी, मुझे हेल्थ इश्यूज़ थे और मुझे एक छोटी सी हार्ट की सर्जरी हुई थी। गुरुजी की कृपा से सक्सेसफुल हो गई। जय गुरुजी। संगत जी, जब भी मैं हॉस्पिटल जा रही थी सर्जरी के लिए तो थोड़ी नर्वस थी। गुरुजी के सत्संग सुनते हुए जा रही थी, मन ही मन गुरुजी से अरदास भी कर रही थी, गुरुजी आप प्लीज़ साथ रहना। संगत जी, जैसा कि हमेशा होता है, गुरुजी तुरंत अपने जो संगत है उसको जवाब दे देते हैं। गुरुजी ने तुम मुझे 77 एक गैस स्टेशन पर लिखा दिखा था। उसी वक्त मैं समझ में आ गई थी कि सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे कि बच्चों पर कष्ट है और फाइनली यह भी मैसेज गुरुजी का ही आ रहा था
कि मैं तेरे बच्चों को ब्लेस कर रहा हूँ। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी आप हमारे अंग संग रहते हैं, हम क्या सोच रहे होते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा होता है, आप सबको आपको पता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही चमत्कार हुआ संगत जी। अक्सर खाना बनाते समय सत्संग सुनती हूँ, कल भी ऐसा ही हुआ। मैं पराठे बना रही थी और सत्संग भी सुन रही थी, जिसमें एक संगत आंटी थी जो चपाती पर ओम स्वरूप के दर्शन की बात कर रही थी। तो मैं भी सोचने लगी कि मुझे तो कभी किसी चीज़ रूप में ओम रूप का दर्शन नहीं हुआ, तभी तो पराठा बना रही थी, उसी पर मुझे ओम का रूप दिखाई दिया। मैं एकदम से शॉक्ड हो गई कि अरे मैं तो बस अभी मन में सोच ही रही थी कि इतना जल्दी गुरुपा ने कैसे दर्शन दे दिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग को मैं संगत जी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि मैं अभी अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती। संगत जी बच्चों को संकट को लेकर बार बार मेरे पास मैसेज आ रहे थे, गुरुजी बहुत मेहर कर रही हैं, हल्के में ही काट देते हैं। परंतु अब बेटी की तबीयत थोड़ी ख़राब है। मुझे अपने प्यारे गुरुपा पर पूरा विश्वास है कि गुरुपा मेरा और मेरी बेटी के अंग संग ही रहते हैं। मेरे ऊपर भी बहुत काली क्रियाएं हो रही हैं संगत जी, गुरुजी की कृपा से अभी तक ठीक ही हूँ। दूसरा शुक्राना मेरे पति का है। मैंने पहले भी बताया था गुरुजी उनके बारे में कि अब आप गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल का दिमाग ठीक करेंगे। पहले तो वो मुझसे हर बात शेयर करते थे, काम पर जब भी फ्री होते थे मुझे बार बार फ़ोन करते थे, पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घर में आकर भी फ़ोन ही देखते रहते हैं। तो मैं बस गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठकर बातें करके रो लेती हूँ। गुरुपा ऐसा क्या कर दिया मैंने जो मेरे से बात करने के लिए तड़प जाता था, और वो मेरी परवाह भी नहीं करता। कभी कभी तो मन में गलत विचार आने लगते हैं। गुरुपा अब मेरी ज़िंदगी को आप ही देखो, बहुत परेशान रहती हूँ, सारा दिन रोकर निकाल देती हूँ। सत्संग लंबा हो रहा है संगत जी, मैं अब अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। संगत जी आंटी जी कहते हैं अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी ने एक मैसेज दिया, आने वाले दिनों में बहुत कष्ट आ रहे हैं, संकट कट वाले हैं। संगत जी फिर गुरुजी ने एक सत्संग में सुनवाया कि तुझे तो आईसीयू में होना था, वेंटिलेटर पे होना था। मैं तेरे बहुत बड़े संकट को इन्फेक्शन दे के काट रहा हूँ। तेरे पेट में पल रही कोई बड़ी बीमारी और ऑपरेशन से तुझे बचाने के लिए मैं तुझे ये इन्फेक्शन दे रहा हूँ। और ये इन्फेक्शन 21 दिन रहेगा, 13 दिन तक ये बढ़ेगा और फिर 13 दिन के बाद यह कम होना शुरू हो जाएगा और फिर ख़त्म हो जाएगा। हाँ जी संगत जी ये बात बिल्कुल सत्य हुई गुरुजी कि मेरे केस में यह मैसेज रिसीव होने के ठीक 3 दिन बाद मुझे गले में इन्फेक्शन हुआ था। संगत जी वाटर पाइपलाइन में कुछ प्रॉब्लम आई थी पीछे से ही, तो जो पानी स्टोर हुआ टैंकी में वो पानी पोल्यूटेड वाटर था। मैं जिसे ही कुल्ला किया एक ही बार में मुझे समझ आ गया पानी की क्वालिटी ठीक नहीं है। और संगत जी एक बार कुल्ला करने से ही मुझे गले में इन्फेक्शन हो गया। गुरुजी ने उपाय पहले ही बता दिया था कि मेरा जल प्रसाद दिन में 2 बार लेना, सुबह और शाम को, और हर बार 3 तुलसी के पत्ते के साथ। संगत जी मैं स्टार्ट से लेती हूँ ये, मुझे तुलसी के पत्ते नहीं मिलते अगर तो मैं तुलसी ड्रॉप जॉय वाली जो आती है वो हम कोरोना में लेते थे, उसकी 7 बूंद दोनों टाइम डाल के पी लेती थी। लेकिन संगत जी जैसे दिन बढ़ते गए मेरे गले का दर्द और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मुझे और भी हेल्थ इश्यूज़ हैं संगत जी, जिसमें मैं इशू किडनी का है मेन इशू, और ऑलमोस्ट डायलिसिस स्टेट पे, तो उसके साथ मुझे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे तैसे 10 से 11 दिन हुए, मैंने साथ में बेटाडीन के गार्गल्स भी किए और कफ से इन्फेक्शन और बहुत ज़्यादा फैल रहा था। तो संगत जी मुझे गुरुजी ने भाव दिया कि मेरे ब्रदर को जब एस्नोफीलिया हुआ था तो उसमें होम्योपैथी मेडिसिन अल्फ़ा कॉफ ली थी। मुझे याद आया कि वो कफ निकालने के लिए होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। मैंने दिन में 2 बार 1-1 स्पून ये मेडिसिन ली। संगत जी 2 दिन में ही मुझे रिलीफ लगने लगा और 2 दिन बाद मैंने बेटाडीन के गार्गल और अल्फ़ा कॉफ वाली मेडिसिन छोड़ दी। बस गुरुजी का जल प्रसाद तुलसी के साथ बाकी बचे दिन लेती रही। और हैरानी की बात यह संगत जी कि ठीक 21 दिन में मेरा इन्फेक्शन ख़त्म हो गया था। गुरुजी का फिर मैसेज आ
बताया, मैंने तुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। गुरुजी ने बोला, मैंने तुझे हॉस्पिटल के चक्कर से बचा लिया, तू बस शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं तो हैरान हो जाती हूँ संगत जी, कैसे संकट आने से पहले ही गुरुजी महाराज हमें आगाह कर देते हैं और साथ में उपाय भी बता देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। कुछ टाइम बाद संगत जी फिर मैसेज आया गुरुजी महाराज का कि तेरा गला मामूली बात से ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। संगत जी फिर एक दिन मुझे ये देखने को मिल गया। मैंने आंवले का मुरब्बा खाया था, जो कि मैं नॉर्मली खाती ही हूँ। ज़्यादातर खाना खाने के बाद उसे मेरा गला पकड़ गया। संगत जी इस बार मैंने पहले तो गुरुजी का जल प्रसाद 3 पत्ती तुलसी के साथ दोनों टाइम लिया, सुबह और शाम को, और साथ में बेटाडीन के गार्गल किए और होम्योपैथिक की वो वाली मेडिसिन्स ली। एक एक स्पून सुबह शाम। संगत जी 2 दिन में मेरा इन्फेक्शन ठीक हो गया। गुरुजी महाराज का फिर मैसेज आया, तेरा बड़ा संकट छोटे में ही काट दिया। शुक्राना कर पुत्र। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे पास तो आपकी पढ़ाइयाँ करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। गुरुपा संगत जी इतनी मेहर गुरुपा करते हैं कि हम किस किस बात के लिए शुक्राना करें। जितना भी शुक्राना करेंगे उतना ही कम होगा। मेरी लाइफ तो हर शान आप ऐसे ही बचाते हो जैसे कोई चुटकी बजा रहा हो। संगत जी गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि जब कोई नज़र दोष लगी हो, जादू टोना हो, तो यह उपाय कर। पीली सरसों, 2 लौंग, 7 काली मिर्च और कपूर लेके एंटी क्लॉकवाइज मंत्र जाप करते हुए उतारा करना है और जला देना है, अरदास करते हुए कि हे गुरुजी महाराज, जो भी नज़र दोष, जादू टोना, काला जादू जिसने भी किया है, वशीकरण किया है, उसको काट दो प्रभु। पूरी फैमिली की अला बला हटा दो प्रभु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी शिव पुराण पढ़ने के बहुत मैसेज आ रहे हैं, बट मैं शुरू नहीं कर पा रही हूँ। गुरुजी महाराज मेहर करना, जल्दी ही मुझे शिव पुराण पढ़ने की सेवा मिले। मेरे हस्बैंड के लिए भी गुरुजी महाराज ने मैसेज दिया कि बहुत जल्दी मैं तुम दोनों को बड़े मंदिर बुलाने वाला हूँ। तुम दोनों ही बहुत समय से बड़े मंदिर आने की सोच रहे हो। चिंता मत करना, मैंने तुम्हारे आने का इंतज़ाम कर दिया है। तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियाँ ख़त्म होने वाली हैं। मैं तुम दोनों को साथ बुलाकर ब्लेसिंग्स दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अभी हम दोनों नंबर कॉन्टैक्ट जोन में हैं और गुरुजी के इस मैसेज के बाद मुझे यकीन है कि गुरुजी महाराज हमारा रीयूनियन बहुत जल्दी करवाएंगे। बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का हम दोनों हमारी फैमिलीज़ पे अपना हाथ रखने के लिए, हमें हर मुसीबत से बचाने के लिए, अपने चरणों की दात बख्शने के लिए। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी महाराज का, संगत परिवार का, आंटी जी का, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी महाराज सब ते मेहर करें, सबनों खुशियाँ बख्शें, सबको हेल्थ की दात बख्शें और सबको अपने चरणों का दास बना लें। संगत जी ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। संगत जी एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली के पास में ही रहती हूँ और मेरा नाम नंदनी है। संगत जी मेरा एक छोटा सा परिवार है जिसमें 2 बच्चे, सास ससुर और हस्बैंड। संगत जी कुछ साल पहले तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। संगत जी मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं और 15 साल में बहुत अच्छा टाइम चल रहा था। बच्चे अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे थे और घर में खुशियों का तो जैसे कि संगत जी बहुत ही अच्छा आना जाना था। लेकिन अचानक से सब कुछ बदलने लगा। सबसे पहले संगत जी जो हमारे घर में बदला वो था मेरे हस्बैंड का नेचर। जो इंसान पहले बिना एक दिन हमारे रह नहीं सकता था, वह घर से दूर रहने लगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। कई कई रात संगत जी वो घर पे नहीं आते थे। तो संगत जी मुझे लगा शायद बिजनेस के कारण टेंशन है इसलिए नहीं आ रहे होंगे संगत जी। और हम सब लोग ना बहुत टेंशन में आ गए थे और हालत जो है घर की ख़राब होने लगी और घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। और संगत जी सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो हुई, मेरी बेटी रात को जब सोती थी तो उसे ना डरावने सपने आते थे, जैसे कि कोई उसके बाल काट रहा है, कोई उसका गला दबा रहा है,
इस तरीके के सपने संगत जी मेरी बेटी को आने लगे। संगत जी घर में बिना कारण चीज़ें टूटने लगी। जैसे कि संगत जी एक रात को हम सो रहे थे तो एक फूल का वास जो होता है संगत जी वो अचानक से गिर गया। अब ये नहीं समझ में आया कि वो गिरा कैसे। संगत जी जैसे ही गिरा, गिरने की आवाज़ सुन के हम लोग उठे तो देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था और वो टूट गया। संगत जी मेरे को बहुत घबराहटें होने लगी। पूजा करते समय मन बेचैन हो जाता है संगत जी, और ऐसा महसूस होता है जैसे कोई भारीपन, कोई नेगेटिविटी पूरे घर में फैल रही हो। एक दिन संगत जी मुझे पता चला कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो हमसे अब ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं है, हमारे साथ अब रहना नहीं चाहते हैं। संगत जी होता है ना कि जब शादी को बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है तो आपके पति आपसे दूरियां बनाने शुरू करते हैं। सबके नहीं संगत जी, लेकिन मेरे पति ने मुझसे दूरियां बनानी शुरू की। हमारी बहस हुई संगत जी तो मेरे पति मुझसे कहते कि अब मुझे तुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ तू बच्चों को पाल और घर पे रह। संगत जी अब गुरुजी जाने कि आगे क्या होगा। संगत जी अब इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए आप सभी गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।